अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जी तो जनाब, ये था मगरिब की नमाज़ के बाद का टाइम, और इस टाइम जो है वो मैं डेली अपने अब्बू के लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि वो मगरिब की नमाज़ के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद जो है वो फ़ौरन चाय पीते हैं। तो बस उन्हीं के लिए मैं चाय बना रही थी। आज इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ अपनी नाइट टाइम रूटीन शेयर करूँगी, और इसके अलावा नाइट टाइम पे जो मैं डेली किचन क्लीन करती हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ यूज़फुल टिप्स और एडवाइस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो लाजमी देखिएगा। हो सकता है वो टिप्स और एडवाइस जो है वो आप लोग के लिए जो है वो हेल्पफुल हो। तो यहाँ जी बस हमारे खाने का टाइम आ गया था, यानी इस टाइम तक 7:30 से लेकर 8 बजे के दरमियान तक या 8 बजे तक मैं और अम्मी जो है वो खाना बनाते हैं और खा लेते हैं। तो जी बस मैं अपने लिए मैंने रोटी डाली हुई थी। अच्छा, खाना वैसे भी जो है वो यानी कि जिस टाइम आप सोते हैं तकरीबन उससे जो है वो 2 घंटे पहले जो है वो एटलीस्ट खाना खा लेना चाहिए। मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो है वो यही बेहतर है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो ब्रेकफास्ट किया जाए, और इसके अलावा जो है वो सोने से 2 घंटे पहले जो है वो खाना खा लिया जाए। जी तो खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया था। तो बस जी अब जो है वो मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी, और इसके अलावा जो है वो साथ ही किचन क्लीन करूँगी। मैं डेली जो है वो नाइट टाइम जो भी चीज़ें क्लीन करती हूँ, किचन जिस तरह क्लीन करती हूँ, मैं आप लोग के साथ वही शेयर करूँगी। तो आइए चलिए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है वो स्कॉच ब्राइट का जो है वो ग्लव्स है। आप कोई भी ग्लव्स जो है वो ले सकते हैं। इस तरह के ग्लव्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इससे ये होता है, ये मैं पहले यूज़ नहीं करती थी। अच्छा, बीच में मैंने यूज़ करना स्किप भी कर दिया था। आपने वीडियोस में देखा होगा कि पहले मैं यूज़ कर रही थी, फिर मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, आज मैंने सोचा कि बस अब तो मैंने यूज़ करना ही करना है। इससे ये मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था, और इससे मुझे काफ़ी मतलब कि फ़ायदा हुआ था। मेरे हाथ जो पहले खुदरे खुदरे थे, इससे जो है वो काफ़ी ठीक हो गए थे, बल्कि हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने बीच में फिर से छोड़ दिया था। मैं आप लोग को भी यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग भी इसी तरह से कि कोई से भी ग्लव्स ले ले, ज़रूरी नहीं कि आप महंगे ग्लव्स ले, लेकिन मैं यही एडवाइस दूंगी कि अच्छे वाले ग्लव्स ले एक ही दफ़ा, कि ताकि जो है वो बार बार ना लेना पड़े। तो इसको जो है वो आप एक दफ़ा ले लो, और इसी से जो है वो बर्तन वगैरह या कोई और काम भी, मांजने वाला काम आप करें तो इसी से करें। आप यकीन करें, आपके जो पानी में हाथ डाल डाल के ये जो हमारे हाथ खुश्क हो जाते हैं, खुदरे हो जाते हैं, ये नहीं होंगे। ये दोबारा से जो है वो रिपेयर हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी तो बर्तन वगैरह जो है वो मैंने धो लिए थे। तो अब जो है वो मैं ये स्प्रे मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था, लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, उनके लिए मैं दोबारा अगेन से जो है वो बता दूँ। अच्छा, इसमें जो है वो पानी में कोई भी डिश वॉश लिक्विड, मेरे पास मैक्स डिश वॉश लिक्विड है जो कि अच्छा है, तो मैं वो ही डाल देती हूँ, विनेगर, और साथ ही बेकिंग सोडा। एक तो बेकिंग पाउडर होता है, वो नहीं, बेकिंग सोडा, विनेगर और मैक्स लिक्विड या कोई भी डिश वॉश लिक्विड, इन तीनों को पानी में मिक्स करके, इससे आप जो है वो किचन काउंटर्स हो गए, टॉप्स हो गए, या इवन के जो ओवन वगैरह हो गए, या कोई भी चीज़ किचन के जो है वो कैबिनेट्स हो गए, इसके अलावा जो है ये स्टोव वगैरह हो गए, ये जो है वो आप इसी से साफ़ करें। आप यकीन करें, एकदम जो है वो चमक जाते हैं, चाहे वो टॉपर्स हो या इसके अलावा जो है ओवन हो। मैं हर चीज़ जो है वो इसी से क्लीन करती हूँ। इवन के अगर जो स्टोव के ऊपर का जो पार्ट होता है, जहाँ पर जो है ये ऑयल वगैरह की वजह से ग्रीस लग जाती है, वो ग्रीस जो है वो इतनी आसानी से नहीं उतरती। तो इससे बेहतर कि आप जो है वो मार्केट में कोई महंगा जो है वो ग्रीस के लिए जो है वो स्प्रे वगैरह ले। आप ऐसा करें
कि एक बाउल में आप पानी लें, उसमें जो है वो कोई भी डिश वॉश लिक्विड डाल दें। मैं मैक्स डिश वॉश लिक्विड इसलिए एडवाइस करूँगी, ये भी ग्रीस के लिए काफ़ी अच्छा होता है इसमें, क्योंकि लेमन होता है, वो आप डालें। इसके अलावा जो है वो बेकिंग सोडा डाल दें, विनेगर भी ऐड कर दें। विनेगर अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप विनेगर स्किप कर सकते हैं। पानी, डिश वॉश लिक्विड और बेकिंग सोडा, ये आप मिक्स करें। और जहाँ पर ग्रीस लगा हुआ है, मैक्स स्क्रब जो होता है, होना ये है कि आप मैक्स स्क्रब से ही करें, क्योंकि वैसी जो स्पॉन्ज होता है, जो सॉफ्ट होता है, उससे वो ग्रीस नहीं निकलती। आप मैक्स डिश वॉश सॉरी मैक्स स्क्रब ले लें, उससे जो है वो उस पर डिप करें और वो ग्रीस वाली जगह रिमूव करें। आप यकीन करें वो ग्रीस वाली जगह एकदम जो है वो साफ़ हो जाती है। तो देखिए इसी लिक्विड से मैंने तमाम जो है ये दीवारें साफ़ कर ली है और बहुत ही जो है वो माशाल्लाह से चमक गई है। आप भी लाज़मी जो है वो ये ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक जो है वो लाज़मी दीजिएगा। अच्छा, ओवन जो है, ओवन में इसी सॉरी स्टोव जो है यानी चूल्हा, वो इसी तरह मैं मैक्स डिश वॉश लिक्विड जो है इसके ऊपर इस तरह से जो है वो डाल देती हूँ थोड़ा सा। आज बल्कि मुझसे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया था। और इसके ऊपर जो है वो इसी तरह स्प्रे मार दें। और इसको जो है, जो मैंने अभी आप लोग के साथ शेयर किया था कि ये स्क्रब, मैक्स स्क्रब जो है वो मिल जाता है आसानी से ही। आप कोई भी अच्छा सा स्क्रब ले लें, सॉरी इस तरह से, ये देखें, और इससे जो है वो रगड़ रगड़ के इसको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ करें। और या अगर तो जो है, वैसे मैं रात को जो है वो डेली इसी तरह साफ़ करती हूँ, लेकिन दिन को जो है, जैसे कि सुबह में अगर नाश्ता वगैरह बना ले तो ज़ाहिर है चूल्हा वगैरह थोड़ा सा जो है वो, अगर ख़ासकर अगर आप पराठे बनाएं तो चूल्हा वगैरह जो है वो इस तरह से ज़रा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मतलब कि थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो आप इसी तरह ये जो मैंने स्प्रे आपको बताया है, आप इसी स्प्रे से जो है वो जस्ट स्प्रे करें और ऊपर कपड़ा मार दे तो वो अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, अभी जो है वो मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ और फिर मैं आप लोग को रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। वैसे तो मैक्स डिश वॉश लिक्विड से भी अच्छी तरह साफ़ हो जाता है, लेकिन इस स्प्रे से जो है वो एक अलग सी जो है वो चूल्हे पर जो है वो चमक सी आ जाती है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना मतलब चूल्हा जो है वो अच्छी तरह से जो है वो चमक गया है। और ये इसी विनेगर और बेकिंग सोडे की बदौलत होती है। और अब इसी स्प्रे से जो है वो मैं जितने भी काउंट टॉपर्स है वो मैं सारे जो है वो इससे अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लूँगी। अच्छा, अगर कभी ये स्प्रे ना बना हो तो मैं डिश वॉश लिक्विड से भी इसी तरह मैक्स स्क्रब से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा गंदा ना हो तो आप इसी तरह स्प्रे से जो है आप कर सकते हैं। या अगर इवन के अगर आपके वाइट जो है वो टॉप काउंटर है तो आप इसी स्प्रे से जो है वो आराम से जो है वो साफ़ कर सकते हैं। इससे जो है वो काउंटर सारा जो है वो बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है और चमक भी जाता है। तो देखिए मैं सारा काउंटर जो है वो इसी स्प्रे से जो है वो साफ़ कर रही हूँ। एक साइड मैंने कर दिया है और अब जो है वो मैं दूसरी साइड कर रही हूँ। और मैं डेली जो है यानी कि नाइट टाइम जो है वो मेरी यही रूटीन होती है, वो मैं ये सारा काउंटर वगैरह और चूल्हा वगैरह मैं इसी तरह अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। ये नहीं कि मैं अभी जो है वो वीडियो में आप लोग के लिए शो कर रही हूँ, मैं वाकई सारा करती हूँ, क्योंकि फिर सुबह ये होता है कि मेरा काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है। और यकीनन जो जितनी भी देखने वाली मेरी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, यकीनन आप लोग में से भी काफ़ी लोग इसी तरह करते होंगे कि नाइट टाइम किचन जो है वो क्लीन कर लेते होंगे। इससे ये होता है कि सुबह में बस नाश्ता घर किचन आओ तो एक तो साफ़ सुथरा किचन मिलता है, और दूसरा ये कि नाश्ता बनाने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो बस कपड़ा मारना पड़ता है, ज़्यादा जो है वो सफाई की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी सारा कुछ जो है वो मैंने अच्छी तरह काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया है। तो उसके बाद जो है ये जो वो है यानी कि जैसे पानी वगैरह जो है हम वाइप करते हैं, छोटा सा वाइपर है, इसको भी अच्छी तरह से जो है वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे भी जो है वो काउंटर या पानी वगैरह साफ़ करने से ये भी गंदा हो जाता है। अच्छा, ये जो है वो मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये मैं डेली साफ़ नहीं करती, जब भी मुझे लगे कि ये गंदा है तो फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। इसके अलावा जो है जैसे ओवन हो गया, ओवन जो है वो मैं एक दो दिन छोड़ कर जो है वो साफ़ करती हूँ। जब ओवन जो है वो ज़्यादा गंदा हो तो
मैं मैक्स स्क्रब से साफ़ करती हूँ, वरना अगर ज़्यादा गंदा ना हो तो मैं इसी तरह से जो है वो स्प्रे करके उसको साफ़ कर लेती हूँ। इसी तरह ये वाली यानी कि इसमें मैं स्पंज वगैरह इस तरह रखती हूँ, तो ये इसको भी मैं ये तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, उसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ओवन जो था वो आज वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसलिए मैं इसी तरह इसको स्प्रे कर दूँगी और इससे जो अंदर का सारा वो है, आपको पता है कि विनेगर जो है वो एंटीसेप्टिक भी होता है, यानी कि विनेगर से भी जो है वो जितने भी वो होते हैं जर्म्स वगैरह वो भी ख़त्म होते हैं वो। तो इसलिए आपको पता है कि ओवन के अंदर जो है हम खाना गर्म वगैरह करते हैं, तो इसलिए ओवन का जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो नीट एंड क्लीन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसको भी मैंने इसी स्प्रे से जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको जो है वो डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी जो है वो साफ़ ही था। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ओवन भी मेरा अच्छी तरह साफ़ हो गया है। अच्छा, अब जो है वो मैं ओवन का जो अंदर से जो शीशा होता है उसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, यानी धो लिया था। अब जो है वो मैं इसको भी अंदर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो रख दूँगी। बस मेरा रोज़ जो है वो ये ज़रा एहतियात होता है कि बस ये मेरे हाथ से स्लिप होके किसी तरह से टूट ना जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो मिसालों वाला रैक है बॉक्स वाला। अच्छा, ये मेरा तो ऑलरेडी साफ़ है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अगर जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर से गंदा हो, अगर तो डीप क्लीन होने वाला है तो फिर तो आप इसको अच्छी तरह से डीप क्लीन कर ले। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर से गंदा है तो जो डिटॉल के वाइप्स होते हैं, या आप कोई भी वाइप्स ले ले, लेकिन मेरे नज़र में डिटॉल के वाइप्स ज़्यादा अच्छा है किचन के लिए, तो आप डिटॉल के वाइप से जो है वो इसको ऊपर से अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अच्छा, आखिर में सारा किचन क्लीन करने के बाद मैं विंडो जो है वो थोड़ा सा ओपन ज़रूर करती हूँ हवा के लिए। और इसके अलावा चूँकि हमारा सिलेंडर है और नीचे पड़ा हुआ है कैबिन में, तो मैं कैबिन भी इसी तरह से ओपन कर लेती हूँ। आपका भी अगर इस तरह से कैबिन के नीचे सिलेंडर पड़ा है तो आप भी इस तरह ओपन कर ले और हवा हवा लाने के लिए विंडो को जो है वो ज़रूर ओपन कर लिए करें। तो यहाँ पर मेरा पूरा जो है वो किचन अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, सिंक भी क्लीन हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो है वो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मेरे टिप्स और एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक बताइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।